हमारा संगम क्षेत्र अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ पर माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ का समागम होता है। सनातन सभ्यता संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव यहीं पर होता है, जहाँ अभिन्नता और एकता का भाव भरा होता है। मतलब किसी भी तरह की राजनीति चल रही हो, जब आप महाकुंभ में आते हैं तो आप अभिन्न हो जाते हैं और एकत्व के रंग में शामिल हो जाते हैं। और स्नान करना, वह भी गंगा में, बिना किसी का नाम पंथ जाति जाने हुए, इसी का नाम महाकुंभ है। अब आते हैं संगम क्षेत्र के अन्न क्षेत्र के बारे में। यहाँ जितने भी लोग आते हैं दान करने, लुटाने और लुटने के लिए आते हैं। समझ रहे हैं ना? यह एक प्राचीन परंपरा है जो न जाने कब से चली आ रही है। बाकी उसके प्रवचन और शास्त्रों में जो उल्लेख है वह तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब हमारे अन्न क्षेत्र से, संगम क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जा सकता है। अब सोचिए, 10 लाख कल्पवासी, आश्रम, अखाड़े और मठों के लोग, कुल 50 लाख की संख्या जो है यहाँ पर पूरे माघ में मौजूद रहता है। और इसी माघ महीने में और 15 दिन और आगे, 40 से 45 दिन, सारे लोग इकट्ठा रहते हैं और यह क्या करते हैं, लोगों को अन्न दान करते हैं और दूसरी चीजों का भी दान करने आते हैं। और हर कल्पवासी और दूसरे साधु सन्यासी लगातार भंडारे चलाते रहते हैं। और एक कल्पवासी एक बड़ा भंडारा 1 महीने के प्रवास के बीच जरूर करता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लोग अन्न ग्रहण करते हैं। इसका कवरेज आप मीडिया में नहीं देख रहे होंगे कि कल्पवासी कैसे भंडारे करते हैं, कैसे दान पुण्य करके चले जाते हैं। अब स्नान जो होते हैं और मुख्य स्नान होते हैं, उस दौरान क्या होता है, पूरा हमारा प्रयागराज, शहरी ग्रामीण कस्बाई जो सभी क्षेत्र हैं वह भी इसी दान पुण्य में लग जाते हैं और पूरा प्रयागराज अन्न क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। आप इसका मीडिया कवरेज देखा आपने? आप किसी भी स्टेशन बस अड्डे से उतरिए, वहीं से आपको भंडारे मिलने शुरू हो जाएंगे। और पूरा प्रयागराज, पूरे सनातनी, पूरे हिंदू समाज के लोग, सारे पथ और मतों के लोग कैसे सेवा भाव में जुट जाते हैं और हर तरह के खान पान में, लोगों की व्यवस्था करने में, मदद करने में, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सारी चीजें चल पड़ती हैं। और हर सनातनी का जैसे यह कर्तव्य हो कि हमारे यहाँ से कोई भूखा न जाने पाए, इसी कोशिश में पूरा प्रयागराज लग जाता है। और इसका फोटो वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर बताना, ऐसी भी जरूरत नहीं समझी जाती है, क्योंकि हम बताने जैसा काम ही नहीं लगता। यह हम प्रयागराज वासियों का कर्तव्य होता है। कोई सफाई में लग जाता है, कोई खिलाने में लग जाता है। अब सोचिए, बहुत से प्रयागवासी संगम तट पर जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं और स्नान से पहले वहाँ की साफ सफाई भी करते हैं और उसका फोटो वीडियो नहीं बनाते हैं। और बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं कि सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपका जो काम है आप वो कर ही रहे हैं। मतलब आलोचना, निंदा और व्यवस्था से दुखी। वहीं कुछ लोग जो भक्ति भाव से आते हैं, माँ गंगा में आस्था रखते हैं, वह वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और खुद को स्वच्छता के लिए समर्पित करते हैं। सोचिए, जो सरकार की तरफ से 1.5 लाख शौचालय बनाए हैं, कुछ लोग आते हैं तो उसका इस्तेमाल करना भी उन्हें नहीं आता है। कपड़े बदलने वाली जगह क्या करना है, बस गंदा करो, खराब करो, इसी में विश्वास रखते हैं। आप कैसे आदमी हो कि व्यवस्था को बेहतर बनाने में आपका कोई योगदान ही नहीं हो रहा है? तो स्नान से पहले अगर आप में भक्ति भाव है, थोड़ी सी साफ सफाई करिए। आपको करना क्या है, जो गंदगी है उसको थोड़ा सा उठाइए, वहाँ डस्टबिन है वहाँ ले जाइए, डाल दीजिए। और आपने जो अपनी योगदान उसमें दिया है गंदगी करने में, उसी को कम करना है। कप, प्लेट, कपड़े, कब पता चलता है कुछ लोग स्नान के बाद जो पुराने कपड़े रहते हैं वहीं छोड़ के चलते बनते हैं। क्या कर रहे हो यार? ऐसे ही अगर 1,000 लोग कपड़े और थोड़े थोड़े सामान अगर छोड़ देंगे
तो भी बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, तो उससे बचिए। क्योंकि कुछ साधन संपन्न लोग आते हैं, नहाएंगे, पुराने कपड़े वहीं छोड़ देते हैं, नए पहन के चले जाते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए, लेकिन उन पुराने कपड़ों को, नहाए हुए कपड़ों को उठा के कहीं किनारे रख दीजिए ना, ऐसी जगह जहां से लोगों को बाधा न पहुंचे। अब सोचिए कितने सारे लोग यही हरकत करने लग जाते हैं। तो कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाइए, गंगा में ही नहीं, चाहे जहां जाइए, थोड़ा सा धीरज रखिए, वहां की साफ सफाई स्वच्छता में अपना योगदान करिए। 10-5 मिनट लगेगा। सोचिए अगर 1 करोड़ लोग 10 मिनट साफ करें, तो क्या कहीं कोई गंदगी रह सकती है? क्या गंगा में कहीं भी कोई गंदगी आपको दिखेगी? तो जिसने जितने स्नानार्थी आ रहे हैं, उसमें से अगर 2-4% भी थोड़ा सा अपना योगदान करें और थोड़ा सा लोगों की मदद करें, थोड़ा सा अनुशासित रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, और हमारा प्रयागराज इस काम में बखूबी लगा रहता है। और बाकी तीर्थ स्थलों के लोग भी निश्चित रूप से यही करते हैं। तो हम लोग अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। तो आप किस तरफ हैं, करने वालों में कि न करने वालों में, कि अव्यवस्था बढ़ाने में, कि व्यवस्था को ठीक करने में? तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि इस अन्न क्षेत्र को, कूड़े की भूमि को, चाहे जहाँ भी, चाहे जिस धर्म जाति से आप संबंध रखते हो, जहाँ भी जाएं, वहाँ की साफ सफाई और अनुशासित रहने में मदद करिए। और जो आपके साथ हैं लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, आलतू फालतू बोल रहे हैं, कुछ भी करने पर आमादा हैं, उनको भी रोकिए। कि आप तीर्थ में आए हैं, तीर्थ करने आए हैं, यह तीर्थ यात्रा है और आप तीर्थ यात्री हैं। यहाँ आपके धैर्य, अनुशासन और तपस्या की ही परीक्षा हो रही है। आपकी भक्ति यहाँ भगदड़ मचाने, पैनिक रहने में नहीं है। अब सोचिए जब भी जाएंगे भीड़ बढ़ेगी, तो कुछ जरूरी काम और सामान आपको याद रखना है, आपको अलर्ट रहना है, कुछ खाने पीने की चीजें अपने पास रखनी है। भीड़ होगी, जाम भी लगेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और बाकी साधन, सड़कें सीमित हैं, रेल लाइनें सीमित हैं, उस पर चलने वाले वाहन भी सीमित हैं, तो समय लगेगा। धीरज रखिए, साफ सफाई में ध्यान दीजिए, और अपना भी ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। एकदम से स्वार्थी मत जानिए, बन जाइए। और कूड़े कमाने आए हैं, थोड़ा सा परोपकार और धैर्य की तो जरूरत होगी ही ना, कि आपको परोपकार करने आए हैं, भक्ति दिखाने आए हैं। तो सोच लीजिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आइए चीज़ों को बेहतर बनाने में अपना योगदान करिए, और सोशल मीडिया पर और मीडिया में जाने अनजाने में गिद्ध की भूमिका में मत आइए। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी हर तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा और बाकी जीवन की यात्रा भी सुखमय हो, मंगलमय हो, और आप चीज़ों को लेकर लोगों के लिए थोड़े से कृतज्ञ और विनम्र भी रहिए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।